वेलकम बैक अगेन इन सिनर्जी एडुटैक। हमने लास्ट वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किया था और वहाँ पे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था और काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी कि इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाला है और इस चैप्टर का इंपोर्टेंस क्या है। अब मैंने आपको बताया था कि जे जे थॉमसन ने जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था उसके क्या कंक्लूजन होंगे, उसने कैसे कंक्लूड किया कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो, पहला जो पॉइंट था मैंने आपको ये सब बता दिया था कि अपन यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब लेते हैं। इधर कैथोड होता है नेगेटिव की तरफ और पॉजिटिव की तरफ होगा एनोड। यहाँ पे आप हीलियम गैस इनर्ट गैस फिल करोगे, सक्शन पंप लगाओगे टू क्रिएट वेरी लो प्रेशर और वैक्यूम के बराबर प्रेशर क्रिएट करने के लिए आप सक्शन पंप लगाओगे। ठीक है। अब देखो क्या होता है उसमें। पहला जो ऑब्जर्वेशन था ना, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, कि कैथोड रे हमेशा कैथोड टू एनोड फ्लो होगी, मतलब नेगेटिव चार्ज प्लेट से पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ फ्लो होगी, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगी। अब बात आती है कि ये उसने कंक्लूड कैसे किया। देखो आपको ये चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई नहीं मिलेगी, पर कुछ जगह ये मेंशन्ड है कि उसने एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। सपोज उसने ये कैथोड रे ट्यूब यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब बनाऊंगा और कुछ मेंशन नहीं करूंगा। ठीक है। इधर आपका एनोड था, इधर आपका कैथोड था, है ना। अब उसने क्या करा, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। अब उसने क्या चीज क्रिएट करी, एक क्रॉस बार, मेटल का एक मेटल का टुकड़ा जिसका शेप क्रॉस में था, जो क्रिश्चियंस लोग पहनते ना गले में वो क्रॉस का साइन, वो उसने प्लेस किया कैथोड रे ट्यूब के अंदर। तो उसने देखा जब यहाँ पे उस क्रॉस की शेडो क्रिएट हो रही थी, मतलब शेडो इस साइड यहाँ पे शेडो कहीं क्रिएट हो रही थी, स्क्रीन के ऊपर यहाँ नीचे यहाँ पे शेडो क्रिएट हो रही थी क्रॉस की। अब शेडो इस साइड क्रिएट होने का मतलब क्या हुआ कि रेस आपकी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। यहाँ से तो रेस पास हो गई ऊपर से, पर यहाँ पे आके वो इस पे स्ट्राइक करी और इस साइड आपकी शेडो क्रिएट हुई। मतलब इससे ये कंक्लूजन मिला कि कैथोड रे ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, मतलब कैथोड से शुरू होगी एनोड पे खत्म होगी। इसीलिए इसका नाम क्या रखा अपन ने, कैथोड रे ट्यूब या कैथोड रे नाम रखा। कैथोड रे ट्यूब के अंदर चल रही है और कैथोड से एनोड चल रही है, तो कैथोड रे ट्यूब इसका नाम रख दिया। तो ये तो उसका पहला कंक्लूजन था। पर इस कंक्लूजन से ये डिसाइड नहीं हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है या कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ। अब देखो इसका सेकंड कंक्लूजन या सेकंड रिजल्ट क्या था। सेकंड पॉइंट है, these rays themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of certain kind of material, फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट विच ग्लो हिट बाय देम। देखो ये रेज ऐसे तो नहीं दिखेगी, ठीक है। ये रेज आपको डायरेक्टली से सीन नहीं हो रही भाई, इनका कुछ कलर है, बस आपको एक ब्राइटनेस दिख रही है। अब वो ब्राइटनेस क्यों दिखती है, वो ब्राइटनेस इसलिए दिखती है क्योंकि आप वहां पर जिंक कोटिंग वाली स्क्रीन लगाते हो। मैंने आपको पहले बताया था, कैथोड रे ट्यूब है, आप यहाँ पे साइड एक कोटिंग करोगे जिंक सल्फाइड की। अब जिंक सल्फाइड की कोटिंग करते हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट बोलते हैं। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कि उसके एग्जांपल क्या होंगे। आई थिंक आपको याद हो, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से कैसे ग्लो दिखता है ना। तो वो यहाँ पे इन्होंने कोटिंग लगी थी, तो उसकी ब्राइटनेस यहाँ पे स्ट्राइक करी थी। तो अपन ने कंक्लूड किया कि इनकी कुछ चमक होती है, जैसे वो लाइटनिंग होती है ना, स्ट्राइक करती है। ऐसे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, डे लाइट में तो अगर बिजली कड़कती है तो वो दिखती नहीं, पर रात में दिख जाती है क्योंकि वहां पे बैकग्राउंड में डार्क कलर है, इसलिए आपको नाइट में बिजली कड़कती हुई दिख जाती है। इसी तरह से यहाँ पे अपन अगर इसकी कोटिंग नहीं करेंगे तो आपको कोई ग्लो नहीं दिखेगा, पर आप जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दोगे तो आपको ग्लो दिखेगा। ठीक है। तो ये कंक्लूजन भी आपके जे जे थॉमसन ने दिया को विद द हेल्प ऑफ कोटिंग, है ना। अब थर्ड पॉइंट क्या था इसका, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर मैंने कैथोड रे के अलोंग कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं किया, ये मेरी कैथोड है, ये मेरी एनोड है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी बैटरी लगाता हूँ, मैंने कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में रेस ट्रेवल कर रही है। ये मैंने कैसे कंक्लूड किया, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोटिंग मैंने यहाँ करी तो यहाँ मेरे ब्राइट स्पॉट नजर आए, तो मैंने कंक्लूड किया कि रे मेरी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। पर अगर मैं यहाँ पे सपोज ये मेरी कैथोड रे ट्यूब है, ये मेरा कैथोड, ये मेरा एनोड है ना, यहाँ मैंने नेगेटिव बैटरी का ये सप्लाई दे दिया इधर और एंड में पॉजिटिव कर दिया एनोड की तरफ। ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे रेज ऐसे ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में। पर अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दूं, ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, अलग से मैंने बैटरी लगा दी, पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट अलग से मैंने बैटरी लगा दी।
ये मैंने क्या क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने पे ये वाली प्लेट तो आपकी हो गई पॉजिटिवली चार्ज, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। तो क्या देखा गया कि कैथोड रे आपकी कैथोड से स्टार्ट होके इस तरफ बैंड हो गई। क्या हुआ, वो रेज इस तरफ बैंड होगी, जो आपको ग्लो दिख रहा था जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे, मैंने यहाँ पे कोटिंग करी, देखा तो वो ग्लो यहाँ पे नजर आया, मतलब बैंड रेज इस साइड बैंड हो गई। इससे ये कंक्लूजन मिला कि ये जो रेज है ना, इनका चार्ज नेगेटिव है, इन रेज का चार्ज क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो गई। अगर ये नेगेटिव की तरफ डाइवर्ट होती तो मैं समझ जाता ये पॉजिटिवली चार्ज है, पर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हुई है, इससे ये कंक्लूड हुआ कि ये रेस क्या है, ये रेस मेरी नेगेटिवली चार्ज है। यहीं से उसको स्ट्राइक करा कि एटम के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल है जो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। और यहीं से कंक्लूजन आया कि कैथोड रे का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह जब मैंने इन रेस को, ये मैंने कैथोड रे ट्यूब बनाई, ठीक है, मैं बार बार पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ठीक है, ये मैंने कैथोड रे ट्यूब बनाई, और जब मैंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, मैं जैसे मैग्नेट बना देता हूँ, ये तुम्हारी हॉर्स शू या बार मैग्नेट होती है ना, ये मैंने एक मैग्नेट क्रिएट करी, यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, सपोज ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो तब क्या ऑब्जर्व हुआ, देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड से क्या हुआ, ये रेस दूर जाएगी, अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है नॉर्थ टू साउथ, तो ये रेस ट्रेवल करके बोर्ड के बाहर, मतलब ऐसे बताऊं मैं आपको 3D में कैसे समझाऊं इसको, ऐसे बाहर की तरफ आ गई, मतलब ये ऐसे बोर्ड के बाहर आ गई, परपेंडिकुलर टू पेपर आ गई। देखो यहाँ पे तो ये ट्रेवल करके ऐसे ऊपर जा रही थी टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, अब ये ट्रेवल करके यहाँ से ट्रेवल करके बाहर आ गई, परपेंडिकुलर टू पेपर, बाहर की तरफ आ गई, पेपर के बाहर आ गई। मतलब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइवर्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइवर्ट हो गई, तो उससे ये भी कंक्लूज हुआ कि ये नेचर मेरी न्यूट्रल, ये जो रेज है मेरी, ये मेरी रेज है वो मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट हो रही है, मतलब इनमें कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ ये प्रूव हुआ कि इन रेज के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट चली गई, कोई दिक्कत नहीं आई, पर जैसे ही मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू एक्सेप्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जैसा कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बिहेव करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, वैसा ही बिहेव कैथोड रे ने किया। तो उससे मुझे ये सजेशन दिया, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, जो बिहेवियर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल शो करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, वही बिहेवियर आपका कैथोड रे ने किया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हमने क्या नाम दिया इनको, इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आइए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कैथोड रे का, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेस, अब उसको मैंने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो मैं कैथोड और एनोड ले रहा हूँ ना यहाँ पे, कैथोड और एनोड में जो ले रहा हूँ, इनके मेटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा इसका कैरेक्टरिस्टिक, चाहे आप यहाँ पे एल्यूमिनियम के कैथोड लो या कोई और मेटल की रॉड्स लो, उस पर डिपेंड नहीं करेगी, ना ही डिपेंड करेगी कि आप कौन सी गैस फिल कर रहे हो, उसका नेचर हमेशा नेगेटिवली चार्ज ही आएगा, मतलब नेगेटिव नेचर जो होता है वही इसकी तरह बिहेव करेगी। जैसे ये कंक्लूड हुआ, चाहे मैं कोई सा भी मेटल लूँ या कोई सी भी गैस फिल करूँ, सबके अंदर में एटम है, हर गैस के अंदर एटम है, तो हर एटम क्या होगा, हर एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। तो ये मुझे कंक्लूजन मिला। एक कंक्लूजन और होता है बच्चों, वो एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, पर मैं आपको समझा देता हूँ। उसने क्या करा, ये कैथोड रे मेरे ट्यूब ली है ना, सब कुछ लगा दिया सेटअप पूरा, बैटरी लगा दी, सक्शन पंप लगा दिया है ना, और यहाँ पे एक फ्लाइंग व्हील फिरकी होती है, हवा में घूमती है, हवा में घूमने वाली फिरकी होती है, उसने यहाँ पे एक फ्लाइंग व्हील प्लेस किया, इस तरह का पैडल व्हील है ये, है ना, ये पहिया है चरखी की तरह, सेंटर में यहाँ पे एक किसी इससे कनेक्ट है। ये रे जब स्टार्ट हुई यहाँ से ट्रेवल करना, तो इन्होंने इस फ्लाइंग व्हील को इस डायरेक्शन में रोटेट किया, इस डायरेक्शन में इन्होंने इसको रोटेट किया। अब देखो, वैसे तो ये रे इनविजिबल है, सिर्फ लाइट दिख रही है आपको, पर एक रोटेशन आया, मतलब इससे ये पता चला कि इन रेस का कुछ मोमेंटम है,
इन रे से क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, फिजिक्स में पढ़ा होगा p इक्वल टू एम इंटू वी। ये इन रे से कुछ मोमेंटम होता है, p मोमेंटम है, m होगा मास, v होगी वेलोसिटी। मतलब ये रे, इन रे से कुछ मास भी है और इन रेस की कुछ वेलोसिटी भी है, इसीलिए इन्होंने इस पेडल व्हील को रोटेट कर दिया। अब मोमेंटम मतलब इससे ये पता चला थॉमसन को कि इन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कुछ मास भी होगा और कुछ वेलोसिटी भी होगी, इसलिए यहाँ पे इस पेडल व्हील को रोटेट कर पा रहा है। अगर यहाँ पे मास या वेलोसिटी नहीं होती तो इसको रोटेट नहीं कर पाता। जैसे आपका सपोज ये रूम है, लाइट आ रही है, अब मैं यहाँ पे पेडल व्हील या कोई फिरकी रख देता हूँ, तो क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा? क्या वो रोटेट करेगी? नहीं करेगी। हाँ, मैं वहां पे एयर का प्रेशर लगाऊं, फूंक मारूं या फैन की हवा से वो रोटेट कर सकती है, पर ओनली लाइट से तो वो रोटेट नहीं करने वाली। यानी कि आपकी जो लाइट है उसका कोई मोमेंटम नहीं है। पर ये जो कैथोड रेज है ना, जो ट्रेवल कर रही है कैथोड से एनोड, इनका कुछ मोमेंटम है जो ट्रेवल कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका तो कुछ मास भी होगा और उनकी कुछ ट्रेवलिंग की वेलोसिटी भी होगी। अब मास क्या होगा, वेलोसिटी क्या होती है, सब बात की बात है, तो वो अलग से एक्सपेरिमेंट आएंगे आपके, चार्ज बाय मास का रेशियो और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो मैं सब बताऊँ। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक जे थॉमसन से ने ही कंक्लूड किया था इसको भी, जैसा कि अपन ने पिछले बार पढ़ा था कि उसने ये बताया था कि आपके किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात आती है कि जब लोगों से पूछा यार तुमने इलेक्ट्रॉन तो बता दिया, तो बताओ उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, उसका मास कितना है, ऐसे पूछा गया। अब वो एग्जैक्टली चार्ज और मास तो नहीं बता पाया, पर उसने चार्ज और मास का रेशियो बता दिया कि चार्ज अपॉन मास, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑब्लिक मास, उसका रेशियो क्या होगा, उसने ये चीज बता दी। ठीक है, हाँ, अब ये चीज बताने पे काफी कुछ चीजें क्लियर हुई और इसी चीज की हेल्प से अपन फ्यूचर में इलेक्ट्रॉन का मास निकालना भी सीखेंगे कि मास कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब मैं ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में डायग्राम है उससे ही बताना चाहूंगा। ठीक है, तो देखो ये एनसीईआरटी मैंने यहाँ पे ली है, आप चाहो तो अपनी एनसीईआरटी ओपन कर सकते हो, उसमें आपको चीज मिल जाएगी। ये वाला डायग्राम है, इसमें ये हेडिंग है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखो जे थॉमसन ने ये सेम एक्सपेरिमेंट जो किया था कैथोड रे ट्यूब का, उसने वही एक्सपेरिमेंट किया, पर यहाँ पे क्या करा उसने, इस कैथोड रे ट्यूब है, आपकी कैथोड रे ट्यूब है ना, उसमें इसने इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर लगा दिए कैथोड रे के। मतलब यहाँ पे इसने एनोड में एक होल किया ताकि जो कैथोड रेज निकलती है कैथोड टू एनोड, अपन ने पढ़ा था कैथोड रे फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो वो रेज आगे चली जाए। ठीक है, और उसने उस रेस के अलोंग यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, जहां पे जाके वो स्ट्राइक करेगी और अपना ग्लो, उसका ग्लो शो होगा जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर। उसके पाथ के बीच में इसने क्या करा है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया परपेंडिकुलरली, और देखा कि इनके डेविएशन किस तरह से होते हैं और इनका क्या इफेक्ट आता है। तो सेम वही चीज है ना। अब उसने क्या करा, उसने बताया कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कैसे करेगा आपका डेविएशन, है ना। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है, उसने पहला तो बोला कि आप जो मैग्नीट्यूड लगा रहे हो ना यहाँ पे चार्ज का, सॉरी यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो ये रेस क्रिएट करने पे, एक तो उस पर डिपेंड करेगा डिफ्लेक्शन, कि आप यहाँ पे कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो। एक डिपेंड करेगा कि जो आपका मास है, इन रेस में जो भी पार्टिकल्स है उसका मास है, उस पर डिपेंड करेगा। देखो जितना ज्यादा यहाँ पे आपका ये होगा पोटेंशियल, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होने के चांसेस होंगे। और यहाँ पे जितना कम मास होगा पार्टिकल का, क्योंकि हल्की चीज ज्यादा जल्दी डेविएट करती है, जितना भारी होगा डेविएट नहीं कर पाएगा। तो एक तो उसने क्या करा, यहाँ पे पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका डिफ्लेक्शन होगा ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितना हल्की चीज होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब उसने ये बोला एक तो इस पर डिपेंड करेगा पोटेंशियल पे, एक इसके मास पे, और डिपेंड करेगा कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, इस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक लिया, तो वो रे को डिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, पहला पोटेंशियल ऑफ दिस कैथोड रे, दूसरा मास ऑफ दिस पार्टिकल, और थर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब इसने ये बोला अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाई करता हूं, when only electric field is applied,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेविएट फ्रॉम द पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट है। अब देखो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, कोई नॉर्थ साउथ नहीं लगाया। अब मुझे पता है कैथोड रे का जो चार्ज होता है, जो उनका नेचर होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो डिफ्लेक्ट करेगी टुवर्ड्स पॉइंट ए। ठीक है भाई, यहाँ तक सीधी आ गई। अब पॉजिटिवली प्लेट है ये, तो ये अट्रैक्ट करेगी, तो ये यहाँ ए पे जाके स्ट्राइक करेगी। क्लियर, समझ में आया। सिमिलरली अगर जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, अब ड्यू टू एक्शन ऑफ मैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ स्ट्राइक करेगा, सी पे स्ट्राइक करेगा। आपने सीखा था वो पेपर के बाहर, तो ये सी पॉइंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये यहाँ पे आपका सी स्ट्राइक करेगा। ठीक है। अब क्या करा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करके लगाया। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे डेविएशन हो रहा था और जितना मैग्नेटिक फील्ड डेविएशन होता है, उनको इस तरह से बैलेंस किया कि ये रे ना तो इस प्लेट की तरफ, ना तो ये ए की तरफ जाए, ना ये सी की तरफ जाए, ये बिल्कुल स्ट्रेट चली जाए। तो उस पॉइंट पे सेट करा इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, ये सीधा बी पे स्ट्राइक कर जाए। ठीक है। अब इसने इस तरह की एक्यूरेट मेजरमेंट करके यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया और उसने ई और एम का रेशियो कैलकुलेट किया। ठीक है। और जो ई बाय एम का रेशियो कैलकुलेट किया, वो रेशियो होता है 1.75 8820 10 टू पावर 11 कूलम पर केजी। तो आपको यहाँ पे कंक्लूजन से इतना से लिखना है कि E बाय एम का रेशियो होता है 1.758 या इंटू 10 टू पावर 11 कूलम पर केजी। कैलकुलेशन में इस वैल्यू को 1.76 भी ले लेते हैं अपन, कूलम पर केजी। अब यहाँ रखना, यहाँ पे केजी में ही रहना, अगर ग्राम में लोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ई है यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव आता है, तो ठीक है, साइन नेगेटिव हो जाएगा, रेशियो की वैल्यू तो यही रहने वाली है। ठीक है। तो ये टॉपिक था ई बाय एम का रेशियो। अपन ने यहाँ पे तीन चीज सीखी कि वो डिपेंड किस पे करेगी, एक तो कैथोड रे के वोल्टेज पे, एक पार्टिकल के मास पे, और डिपेंड करेगी आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के की वैल्यू पे कि कितना आप हाई या कितना लो लगा रहे हो। अगर आप सिर्फ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो पॉइंट ए की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, ओनली मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो पॉइंट सी की तरफ, और दोनों को अगर आप बैलेंस कर देते हो ई और एम को, तो पॉइंट बी की तरफ स्ट्राइक करेगी। तो ये अपन ने सीखा है ना। अब इसी के बाद एक और थ्योरी आती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो उसमें क्या होता है। अब देखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन ने नहीं निकाला था, ये निकाला था मिलिकन ने, आर एम मिलिकन। इसने क्या किया, इसने क्या ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। अब ये क्या होता है, आप इसको चाहो तो एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो, पर ये आपसे पूछा नहीं जाता एग्जाम में कि इसमें क्या करता है, बस इसका जो कंसेप्ट है वो अपन को समराइज करना है। तो ये 1906 से 14 के बीच में इसने एक्सपेरिमेंट किया, और वहां पे चार्ज निकाला इलेक्ट्रॉन का एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू। काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा समझने में टिपिकल सा भी पड़ता है, तो अपन उसको ना समझते हुए अपन सिर्फ उसको याद रखेंगे। जो उसने चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, वो निकाली थी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब जे जे थॉमसन ने चार्ज और मास का रेशियो भी निकाल चुका था, वो निकाला था 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अब इन दोनों को मर्ज करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया। ये निकाला मिल्कन ने, ये निकाला थॉमसन ने। तो यहाँ पे इस ई बाय एम में, इस ई बाय एम में ई की वैल्यू पुट कर दी गई 1.6 10⁻19। नेगेटिव साइन उसका सिर्फ प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अपन कैलकुलेशन में ये नहीं लेंगे। एम की वैल्यू नहीं पता थी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता था, और ये वैल्यू 1.758 10⁻11 कूलम पर केजी थी। अब यहाँ से अपन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। वो कितना मिलेगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम डिवाइड बाय 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। कूलम से कूलम कैंसिल, केजी ऊपर चला जाएगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका मिल जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। देखो कितना छोटा फिगर है, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। किलोग्राम में है, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपका है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी। तो ये फिगर भी आपको याद रखना पड़ेगा।
और एक ये फिगर आपको याद रखना पड़ेगा, दोनों चीज काम की है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई बाय एम का रेशियो जनरली मिसकंसेप्ट हो जाता है कि चार्ज तो मिलकर ने निकाला, मास थॉमसन ने निकाला, नहीं, थॉमसन ने ई बाय एम का रेशियो कैलकुलेट किया था और मिलिकन ने ई की वैल्यू कैलकुलेट करके दोनों को मिलाया, तब जाके मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला, मास इलेक्ट्रॉन किसी अकेले ने नहीं निकाला। तो ये थ्योरी थी रिगार्डिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब अगला टॉपिक अपना आएगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अपन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप रिवाइज करिए, और जो भी आपके रिलेवेंट फ्रेंड्स है जिनको ये टॉपिक नीड है, तो आप उनको अपने ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और सिनर्जी एडुटेक में और भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं जो भी आपके काम के होते हैं। तब तक रिवाइज करिए, एक बार प्लीज़ बुक से भी पढ़िए चैप्टर को।